Assalamu alaikum, dear students. Welcome to lecture series for the post of Assistant District Attorney and Deputy District Attorney. Dear students, आज हम देखेंगे कि जो आपका ऑफिस है डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर आपका, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स डिपार्टमेंट पंजाब, ये आपका डिपार्टमेंट है जो पूरे पंजाब के अंदर जो है डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ऑफिसर्स को कंट्रोल करता है और उनको मॉनिटर करता है। ठीक है। अब लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर डिपार्टमेंट के अंदर पूरे पंजाब के अंदर जो है 37 to 36 जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं, हर डिस्ट्रिक्ट के ऊपर एक ऑफिस है जिसको आप कहते हैं डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ऑफिस। ठीक है। डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ऑफिस आपकी कचहरी के अंदर होता है या कचहरी के आसपास। जिस तरह से एडीपीपी ऑफिस है, इस तरह से एडी ऑफिस है, उसको प्रोसिक्यूशन ऑफिस कहते हैं, इसको डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ऑफिस कहते हैं। आप जिस डिस्ट्रिक्ट से भी बिलोंग करते हैं तो आपकी कचहरी के अंदर या आपके जो है कचहरी के आसपास, अदालतों के आसपास जो है डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ऑफिस होगा। अब डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ऑफिस क्या है, इसके क्या फंक्शंस हैं, इसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वहां पे कौन कौन होता है और वो क्या काम करता है। ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी साहिवाल, डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी गढ़ा, डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी लाहौर, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी शेखुपुरा, ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी फैसलाबाद, ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी जंग, और जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है। अब डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के ऑफिस में जो ऑफिसर्स हैं वो हैं डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी साहब, फिर डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी साहब और फिर असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी साहब। ये वो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट है जिसके ये मेन ऑफिसर्स हैं डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ऑफिस के। अब इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, इनका मेन इंपॉर्टेंट वर्क क्या है जो असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी को करना पड़ता है, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी को और डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी को। जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटीज, डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ऑफिस डिफेंड्स district government's cases and litigations in districts and तहसील। जो डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ऑफिस होता है उसका काम ये होता है, डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ऑफिस क्या करता है, डिफेंस करता है। किसको डिफेंड करता है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के जो केसेस हैं, जो डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के जो केसेस हैं और जो लिटिगेशंस हैं अदालतों के अंदर, इन डिस्ट्रिक्ट एंड तहसील कोर्ट्स। ठीक है। जिला कचहरी और तहसील कचहरी, सेशन कोर्ट, सिविल कोर्ट में क्या करते हैं, ये गवर्नमेंट के केसेस को डिफेंड करना, गवर्नमेंट के केसेस को तैयार करना किसकी जिम्मेदारी है, डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ऑफिस की जिम्मेदारी है। नंबर 2, प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट्स, रिटन स्टेटमेंट्स, कमेंट्स, रिप्लाईज इन सिविल सूट्स। वो वाले सिविल सूट्स जिस पर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को क्या बनाया जाता है, पार्टी बनाया जाता है। कुछ सिविल के दावा जाते ऐसे होते हैं जिसमें आपने लिखा हुआ देखा होगा कचहरी के अंदर, असलम बनाम सूबा पंजाब। ठीक है। असलम बनाम सूबा पंजाब, इस तरह से अकरम बनाम सूबा पंजाब। Just एक मिनट वेट। जी जनाब, तो गवर्नमेंट के जो केसेस हैं आपने पेशी लिस्ट में देखा होगा, असलम जनाब सूबा पंजाब, अकरम जनाब सूबा पंजाब। और जब सूबा पंजाब लिखा होता है तो इसका मतलब है कि मिस्टर असलम कोई प्राइवेट पर्सन है, वहां पे गवर्नमेंट की जमीन इन्वॉल्व है या किसी भी तरह से गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, और तो उसमें डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को पार्टी बनाया गया। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट रिप्रेजेंट सूबा पंजाब को रिप्रेजेंट करती है। कोई भी ऐसा आप सिविल का दावा देखें जिसमें सूबा पंजाब को पार्टी बनाया गया तो साथ एक लफ्ज लिखा जाता है, सूबा पंजाब तामील बजरिया डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। अब ये जो आपका एसी है, असिस्टेंट कलेक्टर, डीसी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ठीक है, डिप्टी कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, एक ही बात है। तो तमील जो की जाती है, तमील बजरिया डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का मतलब यह है कि इसमें सूबा पंजाब को पार्टी बनाया गया है। जितने भी
उस तहसील के केसेस हैं या उस डिस्ट्रिक्ट के केसेस हैं जहां सुबह पंजाब को पार्टी बनाया गया और साथ ये लिखा है कि तामील बजरिया डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, तामील बजरिया एसीडीसी। तो जहां पे तामील बजरिया एसीडीसी आती है, सुबह पंजाब आती है, तो एसीडीसी चूंकि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के जो केसेस हैं उनको कौन देखता है, उनको कौन लुक आफ्टर करता है? डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ऑफिस। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ऑफिस जो है उसमें आपकी जॉब है डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी और असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी। तो एज असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी या डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी आपका काम है कि जो गवर्नमेंट के केसेस हैं, गवर्नमेंट की लिटिगेशन के, आप उनको क्या करें, उनकी स्टेटमेंट्स तैयार करें। अगर कोई दावा है किसी किस्म का, गवर्नमेंट अगर दावा करना चाहती है तो वो स्टेटमेंट गवर्नमेंट तैयार करे। और क्या करे डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ऑफिस, क्या करे, रिटर्न स्टेटमेंट्स, जवाब दावे तैयार करे। वो तमाम केसेस जिसमें सुबह पंजाब को पार्टी बनाया गया है, बजरिया डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, तो क्या किया जाता है वहां पे, जो वो गवर्नमेंट के प्लॉट्स या वो गवर्नमेंट के केसेस जिसमें आपकी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जो है वो पार्टी है, तो उस पे दावे तैयार करना, जवाब दावे तैयार करना, कमेंट्स तैयार करना, रिप्लाईज करना, तमाम सिविल सूट्स के अंदर ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी, डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी की। नंबर 3, डिफेंड डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट केसेस इन अपील्स, रिवीजन्स एंड रेफरेंसेस। ठीक है, जब यहां से केस जो है सिविल कोर्ट से आगे चले जाते हैं अपील्स में, रेफरेंसेस में, रिवीजन्स में, तो वहां पर भी क्या करना, गवर्नमेंट के केसेस को अपील्स में डिफेंड करना, रेफरेंसेस में और रिवीजन्स में। नंबर 4, लीगल ओपिनियन ऑफ ऑल मैटर्स टू असिस्टेंट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, कमिश्नर एटसेट्रा। एसीडीसी कमिश्नर को क्या करना, कानूनी मुशावरत के तौर पे उनको डील करना, कानूनी मशवरे फराहम करना, यह भी अटॉर्नी ऑफिस की जिम्मेदारी है। नंबर 5, हेल्प टू प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज एंड लॉज। गवर्नमेंट जो है सूबाई हुकूमत जो मुख्तलिफ किस्म के कानून तैयार करती है, पॉलिसीज तैयार करती है, उनकी मदद करना। तो ये सारा काम आपका हो रहा होता है डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ऑफिस में। कौन कर रहा होता है? असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी और डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी, ये सारे काम कर रहे होते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर क्या है? इस डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ऑफिस के अंदर कौन होता है? सबसे पहले एक डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी होता है जो पूरे डिस्ट्रिक्ट का हेड है। डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी साहब ये होते हैं ग्रेड 19 टू ग्रेड 20 में। अगर कोई अभी प्रमोट हुआ है तो 19 में होगा डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी। अगर कोई मोस्ट सीनियर बैठे हुए हैं तो फिर वो होंगे ग्रेड 20 में। ठीक है, फिर डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ग्रेड 18 में होंगे। एक डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी होता है और 2 से 3 किसी भी डिस्ट्रिक्ट में डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी हो सकते हैं। और फिर उसके अंडर आ जाते हैं असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी, जो कि किसी भी ऑफिस में 4 से 6, 6 से 8 हो सकते हैं। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी। और फिर उसके बाद आ जाते हैं आपके सुपरिटेंडेंट्स, जो है इन तीनों का काम सुपरिटेंडेंट करता है। ठीक है, तमाम जो दावे जात आते हैं उनको किस तरह से मैनेज करना है, कहां पर रखना है, क्या करना है। एक किस्म का मैनेजर होता है सुपरिटेंडेंट, और सुपरिटेंडेंट को कुछ स्टाफ दिया जाता है, ठीक है, क्लर्क्स वगैरह। और उसके बाद हर जो ऑफिसर है, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के सेपरेट क्लर्क्स हैं, इसके डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के सेपरेट हैं, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट के सेपरेट हैं, और क्लर्क्स जो है उनकी तादाद 8 से 10 होती है। और किसी भी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ऑफिस के अंदर जो स्टाफ है टोटल, डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी, सुपरिटेंडेंट्स, क्लर्क्स एंड स्टाफ, तो ये टोटल मिला के 1, 2 डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी और 6 जो है असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी, 2 सुपरिटेंडेंट्स, 8 से 10 क्लर्क्स। तो ये टोटल जो स्टाफ होता है वो राउंड अबाउट कोई 15 से 20 लोगों का स्टाफ होता है डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ऑफिस लेवल पर। ठीक है, अब जो नीचे वाला स्टाफ है सुपरिटेंडेंट और क्लर्क्स, उनका काम है असिस्ट करना अपने सीनियर को। उनका सीनियर कौन होता है? असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी, डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी। तो मैंने ये एक जनरल व्यू दे दिया आपको कि अगर आप अपनी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी की जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो ये जो मैंने यहाँ पे आपको बताया, ये आपको इंटरव्यू में भी हेल्प देगा, रिटर्न में भी हेल्प देगा, एमसीक्यूज में भी देगा। और आपको अपनी जॉब स्टार्ट करने से पहले आपको अपने डिपार्टमेंट का पता होना चाहिए। मेरा डिपार्टमेंट कौन सा है? डिपार्टमेंट है आपका लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स डिपार्टमेंट। अगर वो लेक्चर आपने नहीं सुना तो वो लेक्चर भी सेम यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट में चले जाएं, वहां पे अपलोड कर दिया गया है। वहां पे हमने बड़ी डिटेल के साथ लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स डिपार्टमेंट को डिस्कस किया है। और उस लेक्चर के एंड पे मैंने बताया था कि नेक्स्ट लेक्चर में आपको डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ऑफिस में दूंगा, डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ऑफिस के बारे में दूंगा, और उसमें सारी आपको जॉब्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बताऊंगा कि डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ऑफिस क्या है, वहां कौन कौन होता है और क्या जॉब्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो ये आज का लेक्चर था, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम जो अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम आपका जो सिलेबस है असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी का सिलेबस,
वो स्टार्ट करेंगे कि आपके एग्जामिनेशन के लिए 3 पेपर हैं लॉ के, सारे का सारा सिविल लॉ, प्लीडिंग्स और कॉन्स्टिट्यूशन का सिलेबस है। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह अपने सिलेबस को जो है वो देखेंगे, सिलेबस का पेपर 1 स्टार्ट करेंगे। तो इस लेक्चर को आप अपनी डायरी के ऊपर नोट कर लें ताकि आपको याद रहे, आप रिवीजन कर सकें। इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन क्लासेस हमारी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पर आकर रब्ता कर सकते हैं। आई विल गाइड यू बेटर इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।